नमस्कार। सोचिए समंदर की गहराइयों में एक ऐसा राज दबा हुआ है जहां मिथ और हिस्ट्री मतलब कि पौराणिक कथाएं और पुरातत्व एक हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे द्वारका की, श्री कृष्ण की वो महान नगरी, एक ऐसा शहर जो सदियों तक तो बस कहानियों में ही जिंदा था, पर अब वो हकीकत बनकर हमारे सामने आ रहा है। तो ये कहानी हम हजारों साल पहले से शुरू नहीं करेंगे। नहीं, इसकी शुरुआत होती है आज के दौर से, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी से जिसने एक पुरानी, बहुत पुरानी कथा को सच साबित करने की उम्मीद जगा दी। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। बात है साल 1983 की, जब अरब सागर की गहराइयों में गोताखोरों की एक टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने मानो इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। गुजरात के तट से कुछ दूर समंदर के नीचे उन्हें एक पूरा का पूरा शहर मिला। शहर के खंडर, ऊंची ऊंची दीवारें, प्लान्ड सड़कें, महल और मूर्तियां। और जब इन पत्थरों की उम्र पता की गई तो जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। ये सारे अवशेष महाभारत काल के थे। अब इस खोज ने आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस सबके सामने बस एक ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये वही खोया हुआ शहर था जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? क्या ये श्री कृष्ण की द्वारका थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम ट्रैवल करना होगा बहुत पीछे, उस युग में जब भागवत पुराण जैसे ग्रंथों के मुताबिक इस शानदार शहर की नींव रखी गई थी। तो कहानी कुछ यूं है कि कंस वध के बाद श्री कृष्ण यादवों के साथ मथुरा में रह रहे थे, लेकिन कंस का ससुर जरासंध वो बार बार हमला कर रहा था। तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया और तब उन्होंने समुद्रदेव से प्रार्थना की, एक नए और सुरक्षित शहर के लिए थोड़ी जमीन मांगी। कहते हैं समुद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को समंदर से 12 योजन जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। अब 1 योजन मतलब करीब करीब 8 से 13 किलोमीटर। तो सोचिए कितनी बड़ी जगह होगी। और हाँ, ये 12 योजन का जो आंकड़ा है ना, इसे याद रखिएगा, ये आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और इस दिव्य जमीन पर शहर किसने बनाया? खुद देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने। ये कोई आम शहर नहीं था। कहते हैं इसे स्वर्ग की कल्पना करके धरती पर बनाया गया था। द्वारका की जो सिटी प्लानिंग थी वो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। चौड़ी चौड़ी सड़कें, सोने से जड़े हुए महल, बड़े बड़े गेट्स, खूबसूरत बगीचे, तालाब, और इन सब के बीचों बीच था श्री कृष्ण का आलीशान महल। ये थी यादव वंश की गोल्डन कैपिटल। लेकिन कहते हैं ना, हर उठान के बाद एक ढलान आती है। द्वारका की किस्मत में भी यही लिखा था। 2 श्राप, बस 2 श्रापों ने इस सुनहरे शहर के भाग्य पर विनाश की मुहर लगा दी। पहला श्राप तो मिला महाभारत युद्ध के बाद, जब गांधारी ने अपने 100 बेटों की मौत के दुख में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। और दूसरा श्राप वो मिला जब श्री कृष्ण के ही बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाकर उनका अपमान कर दिया। बस इन्हीं 2 श्रापों ने द्वारका के अंत की कहानी लिख दी थी। अब देखिए ये जो दूसरा श्राप था वो कैसे सच हुआ। श्राप के असर से सांब को एक लोहे का मूसल मिला। राजा उग्रसेन ने फौरन हुक्म दिया कि इसे पीस कर पाउडर बनाओ और समंदर में फेंक दो। फेंक भी दिया गया, लेकिन उसका एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा एक मछली निगल गई और फिर बहुत बाद में वही टुकड़ा एक शिकारी को मिला, जिसने उससे एक जहरीला तीर बना लिया। और फिर वो दिन आ ही गया जब इन श्रापों को सच होना था। द्वारिका के आखिरी पल अब बहुत करीब थे। ठीक 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हो गया। यादवों ने नशे में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और अपने ही वंश का नाश कर डाला। उधर श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे जब उसी शिकारी जरा ने अनजाने में हिरण समझकर उसी जहरीले तीर से उन्हें घायल कर दिया। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उन्होंने बची खुची महिलाओं और बच्चों को वहां से निकाला। और जैसे ही शहर खाली हुआ, समंदर आगे बढ़ा और पूरी द्वारका को अपनी लहरों में समा लिया। चलिए अब वापस आज के ज़माने में लौटते हैं और देखते हैं कि कैसे साइंस और आर्कियोलॉजी की फाइंडिंग्स हजारों साल पुरानी इस कहानी से एकदम मेल खाती हैं। देखिए, इस खोए हुए शहर को ढूंढने की कोशिशें दशकों से चल रही हैं। 1963 में पहली खुदाई हुई थी,
फिर 1983 से 1990 के बीच डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने समुद्र के नीचे इस शहर के खंडहर खोज निकाले और 2007 से ये मिशन फिर से शुरू हो चुका है। और यहीं पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए कैसे कथा और सबूत एक दूसरे से मिलते हैं। खुदाई में जो पत्थर मिले उनकी उम्र महाभारत काल से मैच करती है। और आपको याद है वो 12 योजन जमीन, पानी के नीचे जो शहर मिला है उसका एरिया भी लगभग उतना ही है। इतना ही नहीं, वहां बहुत सारे पुराने लंगर मतलब एंकर्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि द्वारका उस जमाने का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट यानी बंदरगाह था। अब सवाल ये कि इन पत्थरों की उम्र पता कैसे चली? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिससे किसी भी पुरानी चीज की जिसमें कभी जीवन रहा हो उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी तकनीक ने ये साबित किया कि ये पत्थर सच में महाभारत काल के ही हैं। तो फिर इन सारी खोजों का मतलब क्या है? ये हमें उस शानदार विरासत के बारे में बताती हैं जो आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है, और उन सवालों के बारे में भी बताती हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल तो यही है, द्वारका आखिर डूबी कैसे? महाभारत में लिखा है कि समंदर एक ही पल में चढ़ा और पूरे शहर को निगल गया, लेकिन साइंस कहती है कि सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, इसमें हजारों साल लग जाते हैं। तो फिर सच क्या है? क्या वो कोई सुनामी थी या कुछ और? हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। द्वारका की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पौराणिक कथाओं और हमारे इतिहास के बीच की जो लकीर है वो कितनी धुंधली है। क्या जिसे हम आज तक सिर्फ एक कहानी समझते आए वो असल में हमारे इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना है? कैसी लगी कहानी? मजेदार ना? ऐसी ही और रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए सुनो कहानियां के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, वरना कहानियों का मजा आधा रह जाएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।